क्या भारत अब तालिबान को एक आतंकवादी समूह मानना बंद कर देगा या तालिबान को एक आतंकवादी समूह मानना बंद करने जा रहा है? क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान पर हमला से लेकर अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण तक जिस तरह से भारत का रुख रहा है, उससे तो यही लगता है। अमेरिका ने 20 सालों तक जिस तालिबान को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा, लेकिन अमेरिका के 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को पूरी तरह से खाली करने की घोषणा के साथ तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वह बहुत कुछ बयान करता है। क्योंकि पहले जब 1966 से 2001 तक जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पे था, तब भी उसे अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद झेलना पड़ा था। लेकिन उस समय भी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने उसे मान्यता दे रखी थी। हाँ, भारत का रुख पहले से ही हमेशा तालिबान को लेकर एक आतंकवादी समूह का ही रहा है, क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि तालिबान पाकिस्तान का एक कठपुतली है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए करता है। लेकिन इस बार जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, तो कोई भी राष्ट्र खुलकर तालिबान के खिलाफ एक्शन के मूड में नहीं था। इस समय जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता भारत के पास थी, क्योंकि अगस्त महीने में ही सब कुछ हुआ और अगस्त महीने में ही संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता भारत के पास थी। हालांकि भारत एक अस्थायी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कोई भी प्रस्ताव पास होने के लिए भारत का हस्ताक्षर जरूरी था। लेकिन भारत ने तालिबान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। हालांकि इसका कारण यह भी है क्योंकि इस समय चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान सब तालिबान के खिलाफ नहीं थे, और कुछ एजेंसियों का तो यह भी मानना है कि भारत भी तालिबान के खिलाफ नहीं था, बल्कि तालिबान से संपर्क में। हालांकि भारत की ओर से मंगलवार को भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के राजनीतिक प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास अस्तनाकजेई से मुलाकात की। तालिबान ने 2013 में ही अमेरिका के सहयोग से दोहा में अपना राजनीतिक दफ्तर बनाया था, लेकिन कतर से भारत के अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी भारत कभी भी तालिबान से बातचीत की शुरुआत नहीं किया। और अब जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज हो चुका है, तब भारत ने इसकी पहल की है। हालांकि भारत ने इस पे कहा है कि यह तालिबान के अनुरोध पर उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि यह जरूरी भी है, क्योंकि 140 भारतीय और सिख समुदाय के लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। अभी तक भारत ने 556 लोगों को वापस लाया है, जिसमें 112 अफगान नागरिक भी शामिल हैं। भारत और तालिबान के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें भारत की ओर से यह कहा गया है कि भारत ने तालिबान से कहा है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं करे, और साथ ही वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए यह बातचीत की गई है। और यह बातचीत इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अगले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा है जहां भारत अपनी विकास परियोजनाओं पर काम नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान के लगभग सभी 34 प्रांतों में भारत अपनी विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, और 2019 से लेकर 2020 के बीच भारत के साथ 1.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान की जो संसद है, उसे भी भारत के द्वारा ही बनाया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का आना भारत के लिए एक राजनीतिक झटका है, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान से बेदखल हो गया है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान के लिए जो किया और जो भारत की छवि थी अफगानिस्तान में, वह सब बिखर चुका है। चीन, रूस और ईरान ने तालिबान के साथ मिलकर काम करने के संकेत दिए हैं। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारत को अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठानी चाहिए, और उसे अभी एक दर्शक की भूमिका में रहना चाहिए। लेकिन भारत को अफगानिस्तान में अगर अपनी पहुंच बनानी है, तो उसे तालिबान से संपर्क साधने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई देता।